हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी कुछ करके दिखाना है। और ऐसा ही कुछ दिखाया है हमारे स्टूडेंट विदुन ने, जिन्होंने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में सिलेक्शन लिया है। तो आज हम उनसे जानते हैं कि कैसी रही उनकी जर्नी और क्या-क्या स्ट्रगल्स उन्होंने अपनी पूरी जर्नी में फेस किए। तो विदुर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में सिलेक्शन लिया है और इस वक्त आप आरआरबी जेई में सिलेक्टेड है। तो आप अपनी जर्नी में किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि कैसे-कैसे आपने क्या-क्या चीजें आपने फेस करी पूरी जर्नी में? मैम मैंने 2017 में बीटेक किया था और बीटेक फाइनल ईयर में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था गेट गेट के लिए। और मैम मैंने 2017 में गेट दिया था और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। एंड में मैं उसके बाद मेरा एमटेक स्टार्ट होता है। एमटेक में मैं साथ साथ में अपना प्रिपरेशन भी करता था। तो 2019 में मैंने अपना रेलवे का एग्जाम दिया था, जूनियर इंजीनियर का। उसमें मैम मैं सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद मैम कोविड आ गया था, तो उस टाइम मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो मुझे लगने लगा था कि शायद वैकेंसी डिडक्ट हो जाए या कुछ हो। तो मैम मेरे लिए वो 1 साल काफी वर्स्ट था। फिर उसके बाद मेरी रेलवे में ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद मेरे यहाँ कलीग्स हुए थे जो वो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, एई की। तो मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा एई में इंटरव्यू कॉल आया था। उसके बाद मैम उस इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया यूपी लेक्चरर के लिए और मैं फाइनली इसमें सिलेक्ट हो गया। तो जैसे कि आप बता रहे कि आपने यूपीपीएससी एई का भी एग्जाम दिया, उसके इंटरव्यू में फिर आपको थोड़ा फेलियर्स मिले, फिर आपने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करी। तो आप सबसे ज्यादा इसके पीछे जो अपना, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रोल किसका रहा आपकी सक्सेस में, तो आप किसके लिए बोलेंगे कि किसका रोल रहा? मैम मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का काफी रोल रहा इस प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, जिस समय आपने तो तैयारी स्टार्ट की थी तो हाँ जी। जब भी मुझे डिमोटिवेशन फील होता था तो मैं फैमिली में और अपने दोस्तों को बात करता था, तो वो मुझे मोटिवेशन देते थे। अच्छा, तो जैसे कि आपने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो उस टाइम ही सोचा था आपने कि आप इस तरीके से पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ही आप एग्जाम देंगे, या फिर कोई और एग्जाम को टारगेट करते हुए आपने तैयारी करी थी? नहीं मैम, पहले मैं किसी और एग्जाम के लिए टारगेट करता था, लेकिन जब मेरा रेलवे में जूनियर इंजीनियर पर सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं फोकस था कि मैं अपने स्टेट में जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं। क्योंकि अपनी स्टेट की जॉब सबसे बेस्ट मानी जाती है और ऑब्वियसली लोकेशन का भी फर्क पड़ता है। अच्छा, इस वक्त यस आप मैम। जेई के उसमें हैं, तो वहां पे आपका क्या काम रहता है? मैम मेरा यहाँ पर मैं यहाँ एज ए पीडब्ल्यूआई काम करता हूँ। मेरा ट्रैक का काम रहता है। तो आप ये बताएं कि ट्रैक आप, हाँ जी, तो जो आप भी ये ट्रैक बताएं कि, मेंटेनेंस होता है, हाँ जी, उन सब का इंस्पेक्टर की तरह देख रेख का मेरा काम है, मेंटेनेंस का। तो आपकी ये जो पूरी जर्नी थी, इसमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? जैसे कि देखो, जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को फेलियर्स मिलते हैं, तो फिर उसके बाद उन्हें दोबारा से रीस्टार्ट करने में काफी टाइम लगता है, वो एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि मतलब जब हम थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमको मतलब क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और दोबारा से हमें फिर से स्टार्ट करना चाहिए? मैम जब भी मुझे ऐसा फील होता था तो मैं 2 मिनट शांत होता था। उसके बाद सोचता था कि मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था। उसके बाद मैं उसको सोचकर फिर अपने आप को बूस्टअप लाता था। और मैम अपने कभी कभार मैं अपने मम्मी पापा का फोटो देखता था, पेरेंट्स का, तो उससे मुझे बूस्टअप मिलता था। तो मतलब कि हम लोगों को मतलब तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहोगे कि जब भी उनको ऐसा फेस होता है कि जैसे एक एग्जाम नहीं निकलता और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, देन उसके बाद इंटरव्यू में फेलियर्स मिला, तो मतलब क्या उस समय इस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि दोबारा, आपने क्या सोचा मतलब कि उस टाइम हमें किस तरीके से तैयारी दोबारा से हम लोग रीस्टार्ट करें? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या होता है, एक आध बार एग्जाम देते हैं, फेलियर्स मिल जाता है, फिर उसके बाद वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि आपने कैसे किया और वो भी इस तरीके से करें, और जिससे कि आने वाले टाइम में उनको भी सक्सेस देखने को मिले? मैम मैंने अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करता था कि कहाँ मैंने मिस्टेक की थी।
और मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए थे जिसमें मुझे फेलियर्स मिला था। तो मैं जितनी भी मेरी मिस्टेक्स थी, उनको मैं पेपर पे नोट डाउन करता था। उसके बाद मैं दोबारा उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ता गया। मीन्स मतलब यही है कि अगर आप कहीं पर गलती कर रहे हैं तो आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। ज़्यादा मतलब रिजल्ट में ना फोकस करते हुए अगर हम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसमें अगर हम मेहनत करें तो ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी। यस मैम। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंजीनियर्स अकेडमी की क्या भूमिका रही आपकी सक्सेस में? मैम जैसे कि मैंने मतलब मेरे अंदर नर्वसनेस और मैं काफ़ी अनकॉन्फिडेंट रहता था इंटरव्यू के टाइम पर। तो मैम जब मैंने इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम लिया था, तो मुझे काफ़ी अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट हुई थी, जो मेरे लिए इंटरव्यू में बेनिफिट रही थी लेक्चरर के टाइम पर। तो और मैम एक ये गुप्ता एंड गुप्ता बुक थी जो इंजीनियर्स अकेडमी की, वो भी काफ़ी बेनिफिट रही थी मेरे लिए। मीन्स जो उस बुक में आपको काफ़ी मिस्टेक्स कम देखने को मिली होगी, और अगर हम बुक्स की बात करते हैं, क्योंकि देखो स्टडी मटेरियल अगर एक अच्छा है और उसमें मिस्टेक्स कम है तो उससे फिर हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलता है। यस मैम। अच्छा, तो और आप क्या बताना चाहेंगे अपने, देखो जितने भी आपके साथ वाले हैं, आप उन सबके लिए एक एक मोटिवेशनल हो, आप एक, आपको देखकर वो क्या, कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी को सुनकर उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी पढ़ना चाहिए, और अगर फेलियर्स मिले तो किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कभी आपको कुछ ऐसा एक इंसिडेंट याद हो, कोई ऐसा जिसमें कि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे एंड देन उसके बाद आपने दोबारा से रीस्टार्ट की चीजें अपनी? मैम जब मेरा यूपीसीएस एई का रिजल्ट आया था फाइनल, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट था, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब और ज़्यादा एफर्ट के साथ जहाँ जहाँ मैंने मिस्टेक की है उसके बाद दोबारा ट्राई करूँगा। मैम लेक्चरर का एग्ज़ाम आया था, उसके बाद मैंने अपना फोकस इसी पे रखा था कि मुझे ये निकालना है। फाइनली मैम मैं सिलेक्ट हो गया। यही चीज मैं भी ये कहना चाहूंगी, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अगर वो छोड़े ना, जिस चीज पे अगर आप लोग लगे हो और अगर आपको उसमें फेलियर्स मिले भी हैं और आप उसके बाद दोबारा से बहुत अच्छे से अगर आप एफर्ट्स के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है, बट वही है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। तो इसी तरीके से देखो आप ही के, अगर आप अपने एग्जाम्स के गए तो आप आरआरबी जेईई आपने एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आपने यूपीपीएससी का फाइनल इंटरव्यू तक आप पहुंचे एंड देन आप लेक्चरर में तो देखो आपने फाइनली सिलेक्शन ले लिया, राइट? तो थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आप नोट्स बनाते थे, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, कौन सी बुक आपने फॉलो करी? मैम मैंने एक इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर और ये गुप्ता एंड गुप्ता को ही मैंने अपना टारगेट बनाया था कि इन दोनों बुक्स को करना है और मल्टीपल टाइम्स करना है। और मैम उसके बाद टेस्ट सीरीज में देता था, जो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रही थी। अच्छा, तो मतलब टेस्ट सीरीज की तो मेन रोल रहता ही है, अगर आपने सब कुछ अपना पढ़ लिया तो अगर टेस्ट तो आपने अच्छे से परफॉर्म अगर करोगे तो कहीं ना कहीं जितनी मिस्टेक्स है हमारी वो रेक्टिफाई होती है। तो ये चीजें आपने और अपने मैम इसमें करी हैं। और मैम मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स है अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा कि हमारे एग्जाम्स नहीं निकलेंगे। हम एक एग्जाम देंगे, दो एग्जाम देंगे, पाँच छः एग्जाम देंगे, नहीं निकलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा सेचुरेशन आएगा, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हम देंगे वो सारे एग्जाम्स निकलने लगेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मैं भी यही कहना चाहूंगी कि पहले जैसे कि लगता है कि जब एक वो ना बैरियर, एक बैरियर जब वो हट जाता है उसके बाद बैक टू बैक सारे एग्जाम्स निकलते हैं हमारे। अब लेकिन वो जो ये बैरियर है उसको हटाने हटाने तक जो एफर्ट्स लगाना पड़ता है और जो उसके लिए पेशेंस चाहिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सभी स्टार्ट करते हैं, देखो जब भी बीटेक पास आउट हुए या डिप्लोमा पास आउट हुए तो सभी लोग सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, लेकिन सभी इसलिए नहीं ले पाते कहीं ना कहीं क्योंकि वो इतना धैर्य अपने पास नहीं रख पाते और ना ही इतना स्ट्रगल स्ट्रगल झेल पाते हैं। तो उन सब लोगों यस को मैम। हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर आपने सोचा है कि आपने इस फॉर्म को क्रैक करना है या आपका डेस्टिनेशन है कि आपने गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उतनी ही शिद्दत से उसके लिए लगे रहो, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो वहीं पहुंच जाओगे जैसे कि जिसने स्टार्ट नहीं किया था उसी की सिचुएशन में हम भी पहुंच जाएंगे, राइट? यस मैम। अच्छा, तो हाँ, तो और आप क्या बताना चाहेंगे कि कभी आपको कोई एक ऐसा मोमेंट जिसमें कि आप
बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा हो कि कभी मतलब आपके मन में ये ख़्याल आया कि अब नहीं करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्योंकि इतने फेलियर्स मिल चुके हैं, अब ऐसा करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की ओर को चलते हैं। ऐसा कभी आपने कभी सोचा? मैम प्राइवेट सेक्टर का नहीं था, लेकिन कभी एक दो बार ख्याल आया कि हाँ जेई का एग्जाम है तो जेई पर ही रुक जाए। अब बहुत टिपिकल एग्जाम निकलना, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। काफी टाइम ऐसा आता था कि मतलब मेरी जॉब में काफी हेक्टिक रहता है, तो सोचता था कि जॉब छोड़ना सही है गलत है। लेकिन दोस्तों से बात करता था, बोलते थे जॉब में रहकर प्रिपरेशन कर। तो सर, तो मैम मैंने जॉब में रहकर ही अपना टाइम निकालता था और उसी के साथ साथ मैं प्रिपरेशन करता था। तो देखो जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम तो जॉब में हैं, हम तो सुबह 9 बजे जा रहे हैं और शाम को 6 बजे आ रहे हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे मैनेज करें? तो आप तो उनके लिए देखो एक एग्जाम्पल भी हो आप उनके लिए कि आपने जॉब के साथ-साथ पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पढ़कर इसका पूरा एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है। तो उन्हें आप कैसे बताना चाहोगे कि कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए? अगर आप जॉब कर रहे हो देखो, तो फिर कैसे मैनेज हो सकता है? मैम जब भी मैं ऑन टाइम ड्यूटी होता था, तो जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था बीच में, तो मैं कभी क्विज़ देखने लगता था, कभी अपने जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करता रहता था। मीन्स आप ओवरऑल पढ़ाई के टच में थे। यस मैम, मैं पढ़ाई की टच में रहता था। क्योंकि देखो एक बार ये भी होता है ना कि जैसे अगर हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है और उसके बाद अगर हमें रिवीजन के लिए थोड़ा कम भी टाइम मिल रहा है तो भी हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यस मैम। कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। तो देखो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो लेकिन पढ़ाई के टच में रहो। पढ़ाई के टच में अगर आप रहोगे तो वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी और एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। तो विदुर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंजीनियर्स एकेडमी के आपने कितनी बार आपने यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया, कितनी बार आपने फेस किया? मैम मैंने यूपी लेक्चरर के लिए ही ज्वाइन किया था, और मैम मुझे यूपी लेक्चरर के लिए काफ़ी बेनिफिट रहा था ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। क्वेश्चंस जो थे उनके ज़्यादा मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस थे उनके। और उस आई थिंक मैंने कभी पढ़े हुए नहीं थे वो क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, मेरा जो भी मुझे नहीं आता था मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि मुझे नहीं आता सर। तो मुझे सबसे बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस का इंटरव्यू देने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया था खुद में। वही अगर वही है देखो, अगर ऑब्वियसली जब हम इतने स्टेजेस को हम पार करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो लास्ट टाइम में भी जो थोड़े बहुत नंबर से अगर पीछे रहने का रहता है तो वो अगर हम प्रैक्टिस कर लें अच्छे से तो कहीं ना कहीं उससे में भी हम लोग काफी आगे निकल जाते हैं बाकी स्टूडेंट से जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे। यस मैम। बाकी एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे, जैसे काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि आप क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए या शॉर्ट नोट्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए? मतलब आपने अपनी पढ़ाई में किसको ज्यादा इंक्लूड करा? मैम मैंने क्वेश्चंस को ज्यादा इंक्लूड किया था, क्योंकि मैम मैंने शॉर्ट नोट्स जो थे किसी स्टूडेंट के ही फॉलो किए थे। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं थे, वो लाइक ध्यानपाल स्टूडेंट थे, वो उन्हीं का मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स को पढ़ता था, बाकी टेस्ट देता था और क्वेश्चंस लगाता था मैं। मीन्स मतलब ओवरऑल यही है कि अगर हमने एक बार अच्छे से सारी चीजें पढ़ ली है तो उसके बाद हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग चीजों में और स्ट्रांग होते हुए चलेंगे, क्योंकि एट लास्ट तो हमने वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अब आपका यूपीपीएससी लेक्चरर में अब आपका सिलेक्शन हो गया है, तो इसके बाद अब आप क्या चाह रहे हो, आगे भी और कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हो या कोई आपका फ्यूचर एम? नहीं मैम, मेरा अभी जेपीएससी का इंटरव्यू है, जेपीएससी एई का, तो अभी मुझे वो देना है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ और करना है या नहीं करना है। अच्छा, तो मतलब यूपी लेक्चरर और अगर जेपीएससी में भी आपका हो जाता तो फिर किसको सिलेक्ट करोगे आप? मैम अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने, लेकिन एक बार मैम सोच कर डिसाइड करना है इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में डिसाइड करना है आराम से। चलो देखो, आप यस मैम। जब आपका उस टाइम का देखो इतना स्ट्रगल था और आज आप इतना सिलेक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशी भी मिलती होगी आपको, आपके पेरेंट्स भी काफी खुश रहते होंगे। यस मैम। तो मीन्स ओवरऑल आप
अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो कि जब मतलब देखो जब हमें वो सक्सेस मिल गई तब तो ठीक है, जब उससे पहले जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब फेलियर्स मिल रहे हैं, आसपास के लोगों से हम सुन रहे हैं कि भाई ये इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा है और इसको अभी तक सक्सेस नहीं मिली या अब तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं कितने साल इसको लग गए। जब हम इस तरीके से लोगों के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो हमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? मतलब आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे हमने सोचना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई पर ही लगे रहें और इन जो फालतू के डिस्ट्रैक्शन है इनसे हम दूर रहें? मैम मेरा उन लोगों को कहना है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, तो मैम उनके लिए इन फ्यूचर अभी 1 साल बाद 1.5 साल बाद कुछ अच्छा अच्छा ही मिलेगा और लोगों से बेहतर ही मिलेगा। जैसे कि कोई अगर जेई की तैयारी कर रहा है तो अगर उसे 1 साल तक जेई नहीं मिलता तो हो सकता है उसका जेई की जगह एई में हो जाए। ऐसा ऐसा ही होता है मैम। मैंने अपने खुद अपने फ्रेंड्स को देखा है कि जिनका जेई में नहीं होता था वो आज एई बने हुए हैं। तो मैम कभी भी बिल्कुल। हार कर नहीं बैठना है, हमेशा कंटिन्यूस अपना एफर्ट देना चाहिए, देते रहना है। और एक टाइम ऐसा आएगा सैचुरेशन की, उसके बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन होने लगेगा। और यही मेरा भी कहना है कि जिनको थोड़ा सा देर से मिलता है उनको काफी अच्छा मिलता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। ये तो एग्जाम्पल्स में मैं भी कहना यस चाहूंगी, मैम। जो की बात आपने कही इससे मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि जो स्टूडेंट जेई में सिलेक्ट नहीं हो रहे और अगर लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी बरकरार रखी और उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ वो मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको जेई से बेटर मिलेगा। तो अब यस मैं मैम। आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब आपका सिलेक्शन हो गया और जब आप ऑब्वियसली आप आरआरबी में आपने जेईएन पद में आप हैं और इसके बाद आपने ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी आपका एग्जाम निकल चुका है, तो अब आपके जो रिलेटिव्स हैं और जो आसपास के लोग हैं उनके सामने मतलब क्या एक इमेज सेट होती है, अब क्या बोलते हैं वो? मैम जो वो लोग पहले बोलते थे और अब भी बोलते हैं, मैं उनका उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे पता था कि मेरी फैमिली का मुझ पर भरोसा है, तो मैं अपनी फैमिली को ही लेकर चलता था। और लोग क्या बोलते हैं कि एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो मैं उनकी बातों को एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। और मैम बिल्कुल सही। पड़ोसियों का काम होता है बोलने का। मैम ये एक कहावत भी है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, सही लोगों का बात है। काम है कहना। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो लोग तो आप अच्छा कर रहे हो तो भी बोलेंगे और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो भी बोलेंगे, अगर हम उनकी बात से अपने यहाँ काम को इफेक्ट करने लग गए तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस मैम। हाँ तो देखो डेफिनेटली जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं, देखो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल टॉपर स्टॉक में आज विदुर ने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं। तो आप लोगों ने अपने दिमाग में ये चीजें बिल्कुल सेट करके रखनी है कि लोगों की बात में किसी कोई आपकी लाइफ में अगर इंटरफेयर कर रहा है तो करने दो, उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। आपने अपना जो मिशन आपने जो क्रिएट किया है, आपने जो सोचा है कि इस टारगेट को मैंने अचीव करना है, उसे अचीव करने के बाद ही आपने सोचना है कि अब क्या करने वाला हिसाब है। चलिए, तो यहाँ पे और बाकी और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में जिससे कि जो स्टूडेंट्स अभी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको मिले? और जैसे कि होता है, क्योंकि देखो अगर वो आपकी मोटिवेशनल वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनके मन में भी एक मोटिवेशनल थॉट आएगा कि जब आप इतने एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं और इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो वो भी और ज्यादा मेहनत करें। राइट? तो कुछ बताना चाहेंगे आप उनको? नहीं मैम, मैम मुझे बस इतना ही बोलना है कि जैसे कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है 1 से 2 साल तक अपना इस तरह अच्छे से प्रिपरेशन कर ले कि सारे नोट्स रिवाइज कर ले, सारे नोट्स अच्छे से सिलेबस कवर हो जाए। अगर सिलेबस कवर करने के बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी ले और उसके बाद अपना टारगेट को दोबारा से अपना मतलब कंट्रेस्ट रहे पढ़ाई को लेकर। जैसे कि साइड में टाइम निकालकर अपना कंटिन्यू करता रहे, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ले अगर उसे ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है। मीन्स ओवरऑल देखो, अगर आपको आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लगे रहें, अगर छोड़ दिया तो शायद फिर वो चीज कभी नहीं मिल पाएगी। हाँ मैम, कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। तो देखो आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं तो मुझे होप्स हो कि आपकी इस वीडियो को देखकर सभी लोगों को एक मोटिवेशन मिले। और जिन लोगों ने ये थोड़ा सा डिमोटिवेट जो हो जाते हैं एक आध एग्जाम से अगर नहीं निकलते हैं और जिन्हें किताबें यूं ही रख देते हैं, दोबारा से पढ़ने के लिए सोचते हैं कि अब पढ़ेंगे बाद में, तो उन्हें कहीं ना कहीं आपसे ये मोटिवेशन देखने को मिले और वो दोबारा से रीस्टार्ट करें अपनी चीजों को और कंटिन्यूटी के साथ सिलेक्शन जरूर उनको मिलेगा अगर कंटिन्यूस के साथ वो अगर चीजों को बहुत अच्छे से अगर पढ़ेंगे।
यस मैम। चलिए, तो विदुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन को ज्वाइन करा। तो मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। और इसी तरीके से आप लोगों को पता भी है कि विदुर की कोशिश रंग लाई है, तो डेफिनेटली आपकी कोशिश भी रंग लाएगी। बस इसके लिए आपने मेहनत इतनी करनी है, इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है कि कहीं ना कहीं आपको बाद में कभी रिग्रेट ना रहे कि इस एग्जाम के लिए मैं इतना परसेंट अपना दे सकता था और मैंने दिया नहीं, बस ये रिग्रेट ना रहे। चलिए विदुर, थैंक यू सो मच, आपने मिस लर्निंग के साथ यहाँ पे बने रहे। थैंक यू। थैंक यू मैम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.